Hello students, good morning. This is your science class. Welcome to your science class. Okay, so today we are going to start with a new chapter. Okay, and this is also one of the chapters which was left in your 8th standard. Okay, and that is sound. Okay, so first of all I'd like to ask you we all know what sound means, right? Now the question is, how is it produced? Okay, how can we hear it and how is it produced? कैसे how is it produced? कैसे निकलता है किसी भी चीज़ से साउंड कैसे निकलता है? Okay, if you bang on something, अगर आप किसी चीज़ पे किसी चीज़ को अगर आप मारते हो, मतलब जैसे किसी चीज़ को अगर बैंग करते हो, ठीक है, बजाते हो किसी चीज़ को, तो उसमें से कैसे साउंड निकलता है? ओके, दैट इज़ द क्वेश्चन. ओके, तो अभी आप ये बताओ कि मतलब जस्ट थिंक अबाउट दिस, दैट हाउ इज साउंड प्रोड्यूस. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट वेन एवर वी स्ट्राइक ऑन समथिंग, जब हम किसी चीज़ पर किसी चीज़ से अगर मारते हैं या फिर कोई चीज़ अगर बजाते हैं, वेदर इट्स अ बेल, ओके, और इज इट से इफ यू आर टेकिंग अ प्लेट, ठीक है, एंड यू आर जस्ट banging it or you're striking it with a spoon, ठीक है, तो what do you think कि क्या हो रहा होगा? ओके, सो what is happening जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, टंग टंग करके जो भी साउंड आता है. नाउ सबसे पहली बात तो ये है कि साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब भी कोई चीज़ बेसिकली वाइब्रेट करती है. ओके, so we say that vibration is responsible for the production of sound from any kind of body यानी कोई भी चीज़ जिसको आप बजा रहे हो, ठीक है, तो जिसमें से भी आपको साउंड सुनाई दे रहा है कहीं पर भी. ओके, तो वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जस्ट बिकॉज देयर इज़ वाइब्रेशन. अब वाइब्रेशन कहाँ हो रही है, किस में हो रही है, दैट इज़ द क्वेश्चन. वाइब्रेशन होती क्या है? वाइब्रेशन इज समथिंग ऐसे हिलना, ठीक है, ऐसे कुछ हिलना. जैसे अगर आप ऐसे कोई भी चीज़ पे, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी जैसे दिए हुए हैं, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक प्लेट को अगर आप बजाते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ स्पून, देन आप बजा के एकदम से छोड़ो, ओके, एंड यू विल नोटिस, और अदर डू वन थिंग, जस्ट कीप अ प्लेट अपसाइड डाउन. मतलब जैसे कि आपकी अगर ये प्लेट है, ठीक है, आपकी ये प्लेट है इस तरह, मान लो ये सीधी है, ठीक है, इसको मैं अगर आपकी ये अगर सीधी है, ठीक है, जो ऊपर बनाई है, दिस इज़ अ स्ट्रेट प्लेट, ठीक है, तो आप ऐसा करो, जैसे आपकी अगर टेबल है, सपोज ये टेबल टॉप है, ठीक है, कोई भी टेबल, डाइनिंग टेबल और एनी टेबल फॉर दैट मैटर, ओके, देन जस्ट कीप दिस प्लेट, उल्टी रख दो प्लेट को कुछ इस तरीके से, या फिर कोई भी डोंगे को या कोई भी कटोरी, किसी भी चीज़ को, ठीक है, और फिर उसके बाद जस्ट इसके ऊपर आप ऐसे करके बैंग करो, इसके ऊपर, इसके जो पीछे की तरफ वाला हिस्सा है, ठीक है, आप एक बार बैंग करोगे, उसके बाद उसको अपने फिंगर से उसे बैंग करते साथ, जैसे ही बैंग करके हटते हो, ठीक है, उसी वक्त अपना फिंगर यहाँ पे रखो, ठीक है, कहाँ पे? उसी जगह पे जहाँ पे आपने इसको बजाया था, जिस जगह पे आपने इसको मारा था. ओके, सो वहाँ पे आपको फील होगा कि कुछ ऐसे जैसे हिल्स आ रहा है, कुछ वाइब्रेट कर रहा है, मतलब, ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ हिल रही है, कोई चीज़ अगर बेसिकली वाइब्रेशन इन द सेंस कि कोई चीज़ अगर ऊपर नीचे हो रही है, या फिर कोई हाँ राइट, अगर आपको ऐसा फील होता है कि अगर इसका जो बेस है ये बार बार अपने आप ही अपने आप ही ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, यू फील एक तरह की फीलिंग आएगी है, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज वाइब्रेशन. ठीक है, कोई भी चीज़ वाइब्रेट अगर करती है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ अपने आप ऊपर नीचे हो रही है, या फिर लेफ़्ट राइट हो रही है. मतलब या तो जैसे आपने पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम पढ़ा होगा, राइट, तो हम बोलते हैं कि उसका एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे उसका टू एंड फ्रो मोशन होता है,
आपका सिंपल पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, राइट। तो ये क्या कर रहा है, दिस इज टू एंड फ्रो, इस तरह का है कि नहीं। तो ये अगर आप इसी चीज़ को अगर आप उसमें देखो, अगर इसी चीज़ को अगर आप एक तरह से वाइब्रेट अगर करते हो, वाइब्रेट तो मैं नहीं कहूँगी, अगर तेज़ का अगर आप इसको हिलाते हो अगर पेंडुलम को, तो आप देखोगे बहुत तेज़ 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 ऐसे करके बहुत फटाफट से ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे ऐसे आप देख रहे हो मैं किस तरह एरो बना रही हूँ, तो इस तरीके से बहुत फटाफट फटाफट होगा। तो उस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। मतलब वाइब्रेशन इज़ समथिंग या तो बहुत जल्दी जल्दी, या फिर देखो वो डिपेंड करता है कि आपने इसने कितनी ज़ोर से मारा है, ठीक है। अगर आपने बहुत लाइटली मारा है तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ही हल्की सी होगी, हो सकता है आपको फील भी ना हो, ठीक है। और अगर आपने बहुत तेज़ मारा है तो आपकी वाइब्रेशन बहुत बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट होएगी, तो आपको अच्छा खासा फील होगा कि वो चीज़, जैसे अगर प्लेट का बैक है, यू विल एक्चुअली फील कि वो एक्चुअली बहुत, या फिर कटोरे का बैक है, तो आप उसको अगर आप बहुत हार्डली उसको अगर आप मारोगे, बहुत हार्डली स्ट्राइक करोगे, एंड देन इफ़ यू प्लेस योर फिंगर ऑन दिस, ठीक है, यू विल एक्चुअली फील इट। इसमें तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आपको फील होगा, ठीक है। तो फील कि जिसका ये बैक वाला सरफेस है ये बहुत जल्दी जल्दी ना ऐसे से ऊपर ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को, जो भी चीज़ अब इसमें ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ अगर आपने प्लेट ऐसे लटकाई भी है कहीं पे और उस पर आप अगर मारते हो, ठीक है, उस पर अगर आप मारते हो तो ये जो चीज़ है ये कैसे वाइब्रेट करेगी, यूँ कुछ, ठीक है, क्योंकि इस तरह टंगी हुई है, राइट। आप अगर इसे यहाँ से छू कर देखोगे आपको, क्योंकि इस तरीके से मतलब यूँ यूँ फिर यूँ इस तरह से वाइब्रेट करेगी, मतलब राइट, मतलब इस तरह से यहाँ से राइट ऐसे जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, इस तरह, ठीक है। तो पूरी की पूरी जो आपकी प्लेट है वो ऐसे ऊपर जा रही है, जो आपकी पूरी की पूरी अगर प्लेट है तो ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ही अगर आप ज़ोर का मारोगे तो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली, और जब आप अपने आप पे उंगली जब रखोगे तो एक्चुअली फील कि ऐसे ऊपर नीचे हो रही है। उस तरह ये जो प्लेट है एक्चुअली फील कि ऐसे ऊपर नीचे, इसका ऊपर नीचे वाला मोशन ऐसे, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे होएगा, इसका जो बेस है, दिस इज़ द बेस, ठीक है, ये बेस ऑफ द प्लेट है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ऊपर नीचे होगा। मैं ऐसे अगर ऐसे बना के यहाँ पे इस तरह, तो ये ऐसे ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। अब उसको थोड़ा बड़ा बना के अगर दिखाऊं तो इस तरीके से ऊपर फिर नीचे ऊपर फिर नीचे ऊपर फिर नीचे, ठीक है। जितना ज़ोर का मारोगे उतना जल्दी 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 ऊपर नीचे होगा, ठीक है, ऐसे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज़ोर से उस पर मार रहे हो, कितने, अगर आप जितना ज़्यादा ज़ोर का मारोगे उतनी ज़्यादा आपको वाइब्रेशन फील होगी, ठीक है। तो अब हमें इतना समझ में आया कि जो साउंड है, मतलब आप ये समझो, आपको मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए थे अभी, ठीक है। तो और एक और एक्टिविटी आप ये भी कर सकते हो जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, कि अगर आप एक कटोरी ले रहे हो, ठीक है, जस्ट टेक अ स्मॉल कटोरी एंड ऐड सम वाटर इनटू इट, ठीक है, देन यू जस्ट स्ट्राइक द कटोरी विद अ स्पून और समथिंग, विद अ स्पून, ठीक है। उसके ना ऐसे एज पे, इसका एज है, ठीक है, दिस इज़ द एज ऑफ द कटोरी, तो इस पर आप मार कर फिर उसके बाद आप देखो कि आपको थोड़ी सी तो आवाज़ आएगी, ठीक है। और ये जो वाटर है आप इसको देखोगे, इसके ऐसे ऐसे ना वेव्स निकल रही होंगी ऐसे ऊपर, क्योंकि जब आपने मारा है किसी चीज़ को तो वो हिलती है, राइट, वो हिलती है, उसको वो अगर आप किसी चीज़ को धक्का दोगे, किसी चीज़ को अगर आप मारोगे तो वो चीज़ हिलेगी, राइट, वो स्टेशनरी नहीं रहेगी। अभी ये स्टेशनरी पड़ी थी, अभी तक ये ऐसी स्टिल पड़ी थी, स्टिल यानी स्टेशनरी पड़ी थी। ये वो वाला स्टेशनरी नहीं है जो हम बुक पेंसिल रबर की बात करते हैं, ठीक है, वो वाला स्टेशनरी में ERY आता है, ओके, एंड दिस इज़ ARY, ओके। तो इसका मतलब होता है स्टिल, यानी एक ही जगह पे रुके रहना या खड़े रहना, ठीक है।
सो हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी अगर चीज़ है, कोई भी अगर बॉडी है, इसकी इसमें कटोरी है, ठीक है। कटोरी को हम एक तरह से एक बॉडी की तरह कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, BODY। सो सपोज दिस कटोरी इज स्टेशनरी या फिर स्टिल, इट इज़ प्लेस्ड स्टिल ऑन अ टेबल टॉप, ठीक है। एंड द मोमेंट यू स्ट्राइक इट विद अ स्पून, ओके, यू विल नोटिस दैट या तो थोड़ी सी खिसक जाएगी या फिर मतलब वो एकदम से हिलना शुरू कर देगी। कोई भी चीज़ को अगर आप मारो तो वो हिलना शुरू कर देगी, राइट। वो आगे पीछे हिलना शुरू कर, बहुत ज़ोर का मारोगे तो हो सकता है वो खिसक के इस साइड हो जाए, ठीक है। मतलब अगर आपको इधर पड़ी हुई थी कटोरी, आपने इसको ऐसे ज़ोर का मारा, ठीक है, तो हो सकता है बहुत ज़ोर का मारा तो खिसक के वो यहाँ पहुँच जाए, ठीक है। मतलब क्या है कि उस पर कोई तो मूवमेंट हो रही है, राइट। आप उसको धक्का दे रहे हो, आप उसको मार रहे हो, तो उसमें मतलब कोई तो मूवमेंट हो रही है। इट विल नो मोर रिमेन स्टेशनरी और स्टिल, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि इसी तरह कोई भी, और आप एक और चीज़ इसमें देखो, जैसे पानी भरा हुआ है, अगर आप इसे नॉर्मल स्पीड से मारते हो, ज़्यादा ज़ोर का नहीं मारो, तो आप देखोगे कि ये सिर्फ अपनी जगह पे ही रहेगी, बट ये फिर भी हिलेगी, ठीक है। इसके हिलने की वजह से आप देखोगे जो पानी है इसके अंदर वो भी हिलेगा। अब वो कैसे हिलेगा, आप देखोगे कि जैसे ये है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से इसमें वेव्स पैदा होंगी, ठीक है। आप देखोगे ये मतलब एकदम से ऐसे होके फिर दोबारा से वापस आ जाएगा, मतलब वेव्स यहाँ से पैदा होंगी, ठीक है, फिर वापस चली जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी, जैसे कि टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कटोरी आएंगी। ये आपका जैसे आपका ये सर्कल है सपोज, ये अगर आप देखो, मैं आपको ये कटोरी है, ठीक है, इसको ऊपर वाला व्यू दिखा रही हूँ। अगर आप कटोरी को ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, मान लो अगर आप कटोरी को ऊपर से देख रहे हो, यहाँ पे आपका पानी है, ये आपका पानी है, ठीक है, ये आपकी कटोरी और ये आपका पानी है, ठीक है। इतना है। फिर मैं इसको चलो और थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका सपोज चलो ये है पानी, ठीक है, दिस इज़ अ वाटर। अब आप देखोगे कि इसमें जब आप इसको स्ट्राइक कर रहे हो तो इसमें कुछ ऐसे वेव्स निकलेंगे, ऐसे सर्कुलर टाइप टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो अब अगर आप इसको साइड से देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, कुछ ऐसी, और ये हर एक सर्कल का पार्ट होगी। हर एक वेव जो है वो एक सर्कल का पार्ट होगी। आई होप आपको समझ आ रहा है। इतना आपको समझ आ गया आई होप कि अगर आपने जैसे अगर वाटर है, अगर ये पूरा पानी है, ठीक है, इसके अंदर आपने जैसे अगर आपने कटोरी पे स्ट्राइक किया है तो यू विल सी दैट देयर सर्टेन इस तरह से ऐसे वेव्स पैदा हो रही हैं, मतलब बाउंड्री ऑफ द कटोरी से टूवर्ड्स द सेंटर। ये सेंटर है कटोरी का, ठीक है, और ये है कोना और एज, ठीक है, या फिर बाउंड्री कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की तरफ, इस तरफ एरो देख रहे हो आप, ये तरफ मतलब आएंगी पहले, ठीक है, वेव्स इस तरह पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हो ना, कोने पे स्ट्राइक कर रहे हो, सेंटर पे तो आप स्ट्राइक कर नहीं रहे हो। तो आप जब कोने पे स्ट्राइक करोगे तो यहाँ से वाइब्रेशन निकलेगी सबसे पहले, क्योंकि ये वाला हिस्सा सबसे पहले हिलना शुरू करेगा जहाँ पे आप स्ट्राइक कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये पहले सबसे पूरी कटोरी हिलेगी, बट सबसे कहाँ से शुरुआत होगी हिलने की, इस जगह से। तो ये वाला सबसे पहले हिलना शुरू होगा, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ से जो मतलब फिर आप देखोगे पूरे कोने पे जो कटोरी का पूरा कोना है वो हिलना शुरू होएगा। क्यों? क्योंकि जो ये साउंड है पूरी कटोरी के कोने तक आ गया, स्प्रेड हो गया, ठीक है। तो एक कोने से होता टूवर्ड्स द सेंटर आएगा, ठीक है। अब वो जब वो टू द सेंटर आ रहा है, जो आपका पानी पड़ा है, ठीक है, तो आप देखोगे कि पानी में बाउंड्री से लेकर सेंटर तक कुछ ऐसे वेव्स पैदा हो रही हैं, ठीक है। बेसिकली सर्कुलर वेव्स आप देखोगे, अगर आप इनको ये आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, आपको सर्कुलर दिख रहे हैं। अगर आप साइड से देखोगे, ठीक है, हम इसका पैटर्न जब बनाते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये वाली जो वेव्स हैं इस तरीके की, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि ये कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से आप इसको इमेजिन करो
अगर मैंने सपोज़ ये 1 बनाया, ये 2 बनाया, ठीक है, तो आपका जो ये एक पूरा ना मतलब इस तरह की वेव है। इसको आप इस तरीके से इमेजिन करो, ये एक पूरी इस तरह की ये वेव निकल रही है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ वेव, ठीक है। सपोज़ ये बनाया है, तो ये पूरी ना इस तरह का इट्स अ पार्ट ऑफ द होल वेव। ये पूरा आपका अगर आप इसको अगर आप मान लो किसी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हॉलो चीज़ समझ लो, ठीक है, या फिर अगर आप एक ट्यूब वाला टायर टाइप समझ लो, ठीक है, जो सर्कुलर है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो अगर आप उसको बीच में से काटोगे, ठीक है, अगर कोई टायर है जैसे बस का कार का टायर होता है, उसको अगर आप बीच में से काटते हो तो आपको इसके एंड में क्या दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। यस, बीच में से काटोगे तो एक गोला आपको दिखेगा, हॉलो गोला जो होता है, ठीक है। तो इसी गोले को अगर मैंने वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि देखो जो पानी है, ठीक है, जो पानी का सरफेस है वो भी इस तरह से आपको मैंने बताया था, जो वेव्स बन रही हैं वो भी ऐसे गोल गोल फॉर्म में बन रही है, ठीक है। आपको मैंने टायर का एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि पानी भी एक तरह से एक मास की तरह इकट्ठा हो रखा है, ठीक है, जो एक पूरा सॉलिड मास होता है, ये भी एक सॉलिड मास है, ठीक है। टायर्स ऑल्सो सॉलिड मास, तो उसी तरह पानी का भी एक सॉलिड मास है, ठीक है। अगर आप उसको बीच में से अगर आप काटोगे तो उसका जो आप देखोगे कि जो ऐसे 2 सर्कल बनेंगे, तो उसका एक एंड जो है, हम अगर उसे साइड से देखेंगे तो हमें ऐसे 2 सर्कल दिखेंगे। अगर हम इसको अगर हमें वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो ये कुछ ऐसे आएगा, मतलब इसको हॉलो सर्कल टाइप आप ये समझ लो। फिर इसका पूरा रिंग बन रहा है, असल में तो पूरा रिंग है, तो एंड है रिंग का, है ना, ये तो एंड है। तो हमें एंड कब दिखेगा, जब हम इसको साइड से देखेंगे, यानी यहाँ से देखेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम कटोरी को साइड से देखेंगे तब हमें ये कुछ ऐसी वेव दिखेगी। हो सकता है ना दिखे, बट हम लोग इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। ओके, सो और अगर आप इसे ऊपर से देखोगे टायर वाले को तो आपको ऐसी कोई वेव नहीं दिखाई देगी, आपको बस इसका ऐसे गोला यूं दिखाई देगा, ठीक है। तो आप बस ये समझो कि मैं हर एक वेव को ऐसे ऊपर से देखने में ऐसे गोला दिखाई दे रहा है, और साइड में देखने में ऐसे वो कटा हुआ एंड, जो उसका कटा हुआ एंड है, क्योंकि हम उसको काट के देख रहे हैं कि साइड कैसे दिखती है, साइड से कैसे दिखती है वेव, ठीक है। असल में वो पूरा ऐसे हॉलो सर्कल बने हुए हैं, ऐसे हॉलो, ठीक है, मतलब ऐसे जो है, तो उसका ये पूरा एक सर्कल का ये पार्ट हो गया, ठीक है, और ये जो है ये दूसरे सर्कल का रिम है, ओके। ये अगर सपोज एक का बना के दिखा देती हूँ, ऐसे है, इसका दूसरा एंड ये रहा। तो इसमें कंप्लीट सर्कल हम नहीं बना रहे, मैं ऐसे यूँ ऐसे डैश डैश बना देती हूँ। तो आप ये समझो ऐसे एक पूरा सॉलिड मास है, किसका, वाटर का, इस केस में सॉलिड मास ऑफ वाटर, ठीक है। अब आपको ये भी बताऊँगी मैं इसको सॉलिड क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। सॉलिड मास ऑफ वाटर, सॉलिड का मतलब है कि बीच में कोई गैप नहीं है, हॉलोनेस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है। आपको टायर का एग्जांपल दिया, आप कोई भी सॉलिड चीज़ ले लो फॉर दैट मैटर, ठीक है। कोई भी अगर आप जैसे मान लो अगर आपने रबड़ लिया है, ठीक है, अगर आपने कोई गोल्ड रबड़ लिया है तो अंदर से बिल्कुल सॉलिड होता है वो, राइट, हॉलो नहीं होता, ठीक है। और आपने गोल्ड रबर को अगर आपने बीच में से काटोगे तो आपको उसके ऐसे 2 पार्ट्स मिलेंगे, यूँ, एक ये और एक ये, राइट। तो उसी तरह जो ये अगर ये है, ठीक है, वेव्स तो ऐसे होते हैं, बीच में हॉलो होएगा, इसलिए मैं आपको टायर का एग्जांपल दिया था। बीच में तो हॉलो क्योंकि वो पीछे से मतलब सेंटर की ओर आ रही है, राइट। तो ये वाली एक वेव हो गई जो मैंने बनाई है, ठीक है। उसके बाद दूसरी वेव कुछ इस तरीके से हो जाएगी आपकी, मतलब जैसे अगर ये आपकी एक वेव है, ठीक है, और दूसरी वेव आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो आप इसको सेंटर में देखोगे, अब देखो ऊपर से तो आपको ये सर्कुलर आ रहे हैं, एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, तीसरा है, ठीक है। साइड से देख रहे हो तो ऐसे व्यू आ रहा है, कटा हुआ है बीच में, ठीक है, कटा हुआ है। अब हम काट के क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको साइड से देखते हैं, क्योंकि देखो ऐसा है कि मतलब देखो वेव्स तो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही हैं इसमें, ठीक है। अगर आप साइड से देखो तो वेव्स तो इसमें कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो ही रही हैं पानी में, ठीक है। तो अगर हम इसको, या फिर अगर हम कह सकते हैं हम इसको ऊपर से भी अगर देखते हैं, ऐसे गोल गोल आपको दिखेगा, ऐसे गोल गोल यूँ, इस तरीके से, ये आपको शायद बेटर समझ में आएगा, ठीक है। और ऐसे गोल गोल ऐसे यूँ बने हुए वेव्स,
हर एक सॉलिड मास है वेव का, ठीक है। ऐसे यूँ बने हुआ इसका एक मास जो है वो सॉरी एक जो वेव है उसका आपको ऐसे मास दिख रहा है। ये ऊपर वाला व्यू है, ठीक है। अब इसका मान लो ऐसे बना हुआ है, ये वेव हो गई, ठीक है। आप इसको साइड से देख रहे हो, इसका ऐसा बना हुआ है सॉलिड मास, सॉलिड ट्यूब लाइक, ठीक है। या और अगर बेटर डायग्राम बनाए तो ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और जो दूसरी वेव है वो उसके साथ यूँ आ रही है, फिर तीसरी वेव यूँ आ रही है, ठीक है, ऐसे। तो आप समझ रहे हो, ये इसकी एक वेव है, ये दूसरी वेव है, तीसरी वेव है। अगर हम कोई भी चीज़ को साइड से देखेंगे तो हमें इसके ऊपर का ऐसे दिखेगा, ऐसे ऊपर का हमें दिखेगा कि वो ऐसे गोल 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 मतलब ऐसे मास है, ठीक है। असल में वो क्या है, वो ट्यूब लाइक वेव्स बन रही क्योंकि वो एक सॉलिड मास है, ठीक है। ऐसे सॉलिड मास है वो, तो ऐसे ऐसे पानी का ये जो मैं बना रही हूँ दिस इज सॉलिड मास ऑफ वाटर, ठीक है। ये पूरी यून है, मतलब यहाँ ये पूरी है, ये भी पूरा पानी है, ठीक है। ये भी पूरा आपका पानी है, ओके। यूँ ये पूरा पानी है एक, दिस इज ऑल्सो अ वाटर वेव, दिस इज ऑल्सो अ वाटर वेव, ठीक है। ये पूरा आपका पानी है, ऐसे बना दो पूरा, ठीक है। ये पूरा पानी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसमें अगर मुझे वेव्स अगर बनानी हैं, ये पूरा सॉलिड मास हुआ, ये दूसरी वेव का पूरा सॉलिड मास हुआ यहाँ तक, फिर ये तीसरी वेव का सॉलिड मास हुआ, ठीक है। और ऐसे करते करते पूरा गोल ये बनेगा, ठीक है। पूरा गोल ये बनेगा और फिर अगर दूसरे एंड से देखोगे तो भी आपको ये ऐसी दिखेगी, जो कि इसका दूसरा पार्ट होगा, मतलब इसका एंड होगा। एक ये एंड है, दूसरा एंड ये है, कटा हुआ जो एंड बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको अगर हम साइड कटोरी के साइड से देख रहे हैं तो हमें कुछ इस तरह दिखेगा ये, और अगर ऊपर से दिख रहे हैं तो हमें से कुछ इस तरह दिखेगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। या फिर अगर आप एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल और दूँ, आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, जस्ट थिंक ऑफ इस तरह कि अगर आपने वो देखा है जैसे वो ऐसी लंबी लंबी ना वो आती हैं आपकी कैंडी आती हैं, कैंडी टॉफ़ी कैंडी आती है, ठीक है। ऐसे लंबी लंबी कैंडीज़ आती हैं और काफ़ी ना वो आराम से आप उसको जैसे स्ट्रॉ ले लो या फिर स्ट्रॉ, ठीक है। अगर आप स्ट्रॉ को वैसे अगर आप गोल में कन्वर्ट कर सको उसको, ठीक है, गोल में कन्वर्ट करो कोई भी स्ट्रॉ जैसी चीज़, ठीक है। ऐसे स्ट्रॉ जैसी चीज़ है, उसको अगर आपने कोई भी जैसे अगर मान लो आपने गोल करके रखा है उसको, ठीक है। आप अगर बीच में से काटोगे आपको उसका ऐसे बनेंगे, दो होल आपको ऐसे दिखेंगे यूँ, ठीक है। स्ट्रॉ को अगर आप ऐसे बीच में से काटोगे, ठीक है, आपको ऐसे ऐसे दो एंड्स मिलेंगे, इसके दो एंड्स, राइट। तो आप बस ये समझो कि जैसे स्ट्रॉ का ये दो एंड है, ये स्ट्रॉ अगर मैं ऐसे 5-6 स्ट्रॉ ऐसे एक साथ रख दूँ, एक के अंदर एक के अंदर एक, ठीक है। तो आपको ये मान लो ये स्ट्रॉ नंबर अगर मैं इसको ऐसे कलर कर देती हूँ टू मेक इट अ लिटिल फैंसी, ठीक है। मान लो ये वाइट है, अंदर का ऑरेंज स्ट्रॉ है, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर ग्रीन स्ट्रॉ रखा है मैंने अंदर, ठीक है। फिर मान लो मैंने रेड स्ट्रॉ रखा है अंदर, ठीक है। और इसमें हर एक में अगर मैं गोले बनाना चाह रही हूँ, मतलब अगर काटना चाह रही हूँ बीच में से, तो इसके भी दो एंड्स मिलेंगे, ग्रीन के भी दो एंड्स मिलेंगे, रेड के भी दो एंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप बस ये मान लो रेड, ग्रीन और ये ऑरेंज, ये तीनों जो हैं ये स्ट्रॉ हैं या फिर तीनों वेव्स हैं, बेसिकली द 3 वेव्स, ठीक है। तो अगर आप वेव को अगर आप साइड से देखोगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखोगे, ये हम जो देख रहे हैं दिस इज अ टॉप व्यू जो मैंने बनाया, दिस इज़ अ टॉप व्यू, ऊपर से देखना, ठीक है। साइड से अगर देखोगे तो आपको ये कटे हुए एंड कैसे दिखेंगे, कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब अगर मैं इसको बनाऊँ इस तरीके से तो ऑरेंज, ग्रीन और रेड आपको कुछ ऐसे दिखेंगे यूँ, एक ऑरेंज ये हो गया, उसके साथ में रेड ये हो गया, उसके साथ में ग्रीन हो गया। अब नीचे से तो पूरा गोल है तो आपको गोल दिखेगा, बट वाटर तो नीचे मतलब बिल्कुल कंटिन्यूस वो होता है, तो आप कंटिन्यूस मास होता है, तो आपको उसमें सिर्फ ये ऊपर वाले ये दिखेगा पार्ट,
पूरा गोल नहीं दिखेगा, ऐसे ऊपर वाला पार्ट दिखे, क्योंकि नीचे तो एक ही चीज़ है ना, यहाँ पे तो 3 अलग अलग स्ट्रॉ हैं, यहाँ पे तो पानी एक ही है, राइट। सिर्फ ऊपर से वेव्स क्रिएट हो रही हैं, तो आपको ऊपर से ऐसे गोल दिखेगा अगर आप इसे साइड से देखोगे तो, ठीक है। आई होप दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर यू, और आपको समझ आ गया कि कैसे वेव्स क्रिएट होती हैं पानी में। ओके, रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।